इवनिंग एवरीवन। हम कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से हमने सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स में जो भी इम्पॉर्टेंट है उस सेक्शन दोनों सेक्शंस के अंदर वो हमने कर लिया है कंप्लीट। और इसी के साथ ही बॉइलिंग पॉइंट जो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज से, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में वो सारा मैंने करवा दिया, उसकी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, तो उसकी अब जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी की सारी नेम रिएक्शंस एंड अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अब वो हम सीरीज में चलाएंगे। तो आज हम करते हैं सिर्फ रिडक्शन रिएक्शंस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती भी हैं। तो इसमें से सिर्फ दो ही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, एक है क्लैम्सन रिडक्शन, एक है वॉफ-किश्नर रिडक्शन। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लैम्सन रिडक्शन। तो क्लैम्सन रिडक्शन में क्या है, इसके अंदर क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप है जो वो कन्वर्ट होता है, उसकी रिडक्शन हो जाती है। और उसमें रिडक्शन होती है तो मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है जो वो कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। और क्लैम्सन रिडक्शन है जो वो सिर्फ और सिर्फ यूज होती है कीटोन्स की रिडक्शन के लिए। तो ये है ओनली फॉर कीटोन्स। ओके, तो कीटोन्स का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। और इसकी रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, जिंक अमलगम। क्लियर, जिंक अमलगम, जिंक मरकरी जो मिक्सचर है जिंक अमलगम उसकी प्रेजेंस में होती है। और साथ ही चाहिए इसको एसिड, दैट इज HCl। हम डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म। ओके, तो मैकेनिज्म में क्या है बच्चे, इसके जो एसिड डाला हुआ है हमने H पॉजिटिव HCl, उसका H पॉजिटिव है। एसिड डाला ही इसलिए जाता है क्योंकि वो क्या करता है इस क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है कार्बन के ऊपर, तो इसको मोर इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक बनाता है इस कार्बन को। कैसे बनाता है, जो H पॉजिटिव होता है ये किसके पास चला जाता है, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इसके पास जाता है ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो तो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रखेगा नहीं, अपने पास डेफिशिएंसी नहीं रखता है ज्यादा। तो वो क्या, इससे क्या होता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, तो ये बन जाता है यहाँ पर कार्बोकेटाइन। उसके बाद देखो, हमने क्या डाला हुआ है, जिंक अमलगम रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद की क्या होती है इसकी ऑक्सीडेशन। तो जिंक क्या करेगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसकी ऑक्सीडेशन, खुद की ऑक्सीडेशन हो गई, दूसरे की रिडक्शन करता है। तो रिडक्शन के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। ओके, रिडक्शन के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं तो या अब इसके बाद क्या आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, ये देता कौन है, जिंक। क्लियर, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन की डेफिशिएंसी खत्म कर देगा और दूसरा इलेक्ट्रिक कार्बन के ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। तो मतलब ओवरऑल दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही कार्बन को मिल जाएंगे। तो जिसकी वजह से एक से तो कार्बन की डेफिशिएंसी खत्म हो गई, क्योंकि कार्बन के 3 बॉन्ड थे, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 3 थे तो 4 हो गए, बट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसके बाद क्या होती है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो इस कार्बन का जो है H, कार्बन को क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। क्लियर, कार्बन को भी H मिल जाएगा और साथ ही साथ क्या हो जाता है, इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर यूज करके एक H पॉजिटिव इसको भी मिल जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ से 2 H पॉजिटिव आते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए तो 2 H पॉजिटिव आए, एक H पॉजिटिव इसको मिल गया, एक वाटर को मिल गया, तो फिर से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर वाटर बन गया तो वाटर तो रिमूव होगा ही, तो वापिस से क्या बन जाता है यहाँ पर, कार्बोकेटाइन। यहाँ पर कोई भी ग्रुप है एल्डिहाइड का, ये ओनली फॉर कीटोन्स है, तो ऑब्वियस यहाँ पर क्या है, दोनों R ग्रुप लगे हुए हैं। ओके, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों R ग्रुप्स।
अब फिर क्या है, वाटर चला जाता है इधर से, तो वाटर रिमूव होने के बाद फिर से यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। बाद क्या होगा, फिर से इसकी रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन के लिए क्या होगा, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन देगा जिंक। उसमें से फिर से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कार्बन की डेफिशिएंसी खत्म करेगा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो फिर से कार्बोकेटाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बेनाइन में। और उसकी फिर से क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होनी है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल जाएगा और इसका H पॉजिटिव किसको मिल जाएगा, कार्बन को। अगर आप ध्यान से देखोगे, अब जहां पर कार्बोनिल ग्रुप था, अब वहां पर क्या ग्रुप क्रिएट हो गया है, CH2 ग्रुप। तो इस कार्बोनिल ग्रुप की क्या होगी, रिडक्शन। तो इस कार्बोनिल ग्रुप की क्या हो गई, रिडक्शन हो जाती है। क्लियर। तो ये है क्लैम्सेन रिडक्शन, जिसमें क्या होता है, कार कीटोन्स को रिड्यूस किया जाता है। और रिड्यूस करने के लिए जिंक अमलगम एंड HCl यूज होता है। क्लियर। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफी बार आती है। ओके, डायरेक्ट ही पूछता है वो इसमें ना, क्लैम्सेन रिडक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वॉफ किश्नर रिडक्शन क्या है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों के लिए ही यूज होती है, दोनों को ही रिड्यूस करने के लिए। क्लेम्से रिडक्शन यूज हुई थी सिर्फ कीटोन्स की रिडक्शन करने के लिए, बट वॉफ किश्नर रिडक्शन है जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों को रिड्यूस करने के लिए यूज होती है। इसमें भी क्या सिमिलर ही है, कार्बोनिल ग्रुप होता है जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, उसकी रिडक्शन हो जाती है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सी कार्बोनिल ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में। और इसके लिए जो वॉफ किश्नर में जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है वो लिया जाता है हाइड्राजाइन। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2NH2। और साथ ही साथ इसके लिए एक बेस लिया जाता है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। तो अभी हम इसका स्टडी करते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके ऊपर हाइड्रोजन अटैक करेगा। तो देखो, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ये वाले। ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, क्योंकि नाइट्रोजन के लॉन पेयर यूज हुआ था, इसलिए इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गया अब ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं, तो क्या होता है, ये वाला H क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा इधर से। जैसे ही ये वाला H इलेक्ट्रॉन देके जाएगा इधर, तो किसके यहाँ से रिलीज हो जाएगा, H पॉजिटिव। तो वो H पॉजिटिव किसको मिल जाता है, इस O नेगेटिव को। तो इधर से क्या होता है, बन जाएगा OH, इधर NH और NH2। अब देखो क्या होता है इसमें, वाटर, इसकी स्लाइट हीटिंग होगी और यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल सकता है, क्योंकि एक साइड OH है, एक साइड नाइट्रोजन के पास H लगा हुआ है। तो इधर से क्या हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है। तो वाटर रिमूव होने के बाद इधर से क्या, H पॉजिटिव, इधर से OH नेगेटिव, तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड दिस। क्लियर। अब इसके बाद देखो, और जो एक नाइट्रोजन, अब इसके बाद देखो, जो एक नाइट्रोजन है उसके पास अभी भी 2 OH है, तो हमारा बेस आएगा, बेस क्या हमारा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उसका OH नेगेटिव आएगा, इस यहाँ से एक H निकाल लेगा। क्लियर। इससे क्या होगा, NH के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ से एक H पॉजिटिव ले जाएगा, तो वाटर रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये वाला डबल पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से फिर से क्या बन जाएगा, कार्बेनाइन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड NH। क्लियर। इसकी क्या हो जाएगी, अब कार्बेनाइन की हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगी तो इस कार्बन को क्या मिल जाएगा, H। इधर अभी भी लगा हुआ है NH, अभी भी एक नाइट्रोजन के पास H है। तो फिर से बेस आएगा, बेस KOH का OH नेगेटिव, ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को भी इधर से निकाल लेगा। अ, ये क्या करेगा, इस H को भी इधर से निकाल लेगा, फिर से H पॉजिटिव निकलेगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। वापिस से क्या होगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, ये कार्बन के पास, कार्बेनाइन दोबारा से बन गया, इसकी फिर से हाइड्रोलिसिस हो जाएगी।
और यहाँ पर फिर आ जाएगी H पॉजिटिव मिल जाएगी इस कार्बन को। तो देखो ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें कार्बोनिल फिर से कन्वर्ट हो गया CH2 ग्रुप। क्लियर। तो कार्बोनिल की रिडक्शन हो गई। तो वॉफ किशनर रिडक्शन एंड क्लेमेंसेन रिडक्शन है जो दोनों ही कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करने के लिए यूज होती है। ओवरऑल डिफरेंस क्या है? जो क्लेमेंसेन रिडक्शन है, क्लेमेंसेन रिडक्शन एंड वॉफ किशनर रिडक्शन है हमारे पास, ये इसमें भी जो कार्बोनिल ग्रुप है वो CH2 में कन्वर्ट होता है, उसकी रिडक्शन हो जाती है, इसमें भी रिडक्शन हो जाती है। क्लियर। ये है जो क्लेम्सिन, ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स को रिड्यूस करने के लिए यूज होती है, बट ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों के लिए यूज होती है। इसमें क्या होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट वो लिया जाता है जिंक अमलगम, और उसके लिए साथ एसिडिफिकेशन होती है, एसिड यूज किया जाता है HCl। इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है इसकी रिडक्शन के लिए, इसको हाइड्राजाइन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, और साथ एक अल्कली ली जाती है स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है जो वो KOH। क्लियर। बस यही डिफरेंस है, दोनों की रिएक्शंस हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी हैं, एंड दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को छोड़ के मत जाना। काफी रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, बट मेन जो इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शंस है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की वो यही है, क्लेमेंसिन एंड वॉफ किशनर। ओके, यही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद क्या है, हम आगे और जितनी भी इस रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं या अदर रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में ही, तो वो करेंगे, उसका वीडियो लेक्चर मैं अगला अपलोड करूंगी। ऐसे हम सारी की सारी कवर कर लेंगे। ओके, अगर आपको समझ आ रहा है और कोई फीडबैक देनी, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके बिना कुछ भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है अदर चैप्टर से, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बताऊंगी व्हाट्सएप चैनल पे, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। क्लियर। और अगर आपको कुछ समझ आ रहा है, अभी तक आप बने हुए हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, यही मुझे मोटिवेट करता है। और जल्दी हम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आपके चैप्टर एग्जाम आने से पहले पहले फिनिश कर देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक यू।